नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, फाइनली नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मध्य रात्रि में करीबन 12 बजे एक वीडियो आता है। इसके बाद सोनम वांगचुक जी का जो 26 दिन का भूख हड़ताल था वो भी यहाँ पर ये समाप्त कर देते हैं। और क्या धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उनके इस्तीफे की बात इसमें की गई है इस वीडियो में, या फिर सरकार ने कुछ इसके ऊपर टिप्पणी की है या फिर नहीं की है। इस वीडियो का मतलब क्या था और क्या जो सोनम वांगचुक जी हैं इनका अनशन खत्म करने का अर्थ है कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था वो खत्म हो गया। साथ ही यहाँ पर इस वीडियो में हम यह भी आपको बताएंगे कि सीजेपी आगे क्या करने वाली है, उनका जो है वो पक्ष क्या है और उनका कहना क्या है। साथ में पीछे बहुत सारी चीजें हुई हैं, उन सारी चीजों को जो अब तक यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में हुई हैं, कुछ मतलब चीजों को जो मेन हाईलाइटेड थी उनको मैं इस वीडियो में लेके आ रहा हूं, जो कि आपको यहाँ पर पता चलेंगी और आप यहाँ पर इन सारी चीजों को समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाते हैं हेडलाइंस की इन मिडनाइट वीडियो मैसेज प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिस टफ टफ न्यू लॉ फॉर एग्जाम लीक, यानी कि एक नया कानून बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी मध्य रात्रि को यहाँ पर वीडियो इस तरीके से जो है वो अपलोड करते हैं अपने क्या कहते हैं ट्विटर पर। और जैसा कि इनको जाना जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जहां पर ये जाते हैं उस तरीके का गेटअप लेते हैं या फिर वहां से कुछ ना कुछ ऐसा अपना लिंक जोड़ देते हैं कि जिसके हेल्प से ये उन लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी जैसे कि ये जेनजीज का प्रोटेस्ट था तो यहाँ पर इन्होंने फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाया है। ऐसा ये शूट हुआ है, जैसे लग रहा है कि मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे से यहाँ पर वीडियो बनाया गया है, जैसे जेनजीज यहाँ पर मैक्सिमम करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब ये बंगाल चुनाव में पिछली बार गए थे तो वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर का गेटअप लेने का ट्राई किए थे। फिर ये मतलब किसी भी देश जाते हैं तो उनके साथ बता देते हैं कि इनका उनसे कितना संबंध है। इजराइल गए तो वहां पर कुछ ना कुछ बता दिए। मतलब ये प्रयास करते हैं कि अपने आप को वहां से जुड़ा हुआ दिखाकर वहां के लोगों से कनेक्ट किया जाए, ताकि एक जो है वो इमोशनल जुड़ाव इनके साथ हो जाए। वही प्रयास इन्होंने यहाँ भी किया। मोबाइल के साथ इन्होंने फ्रंट कैमरे से अपना वीडियो बनाया। अब मुझको ये नहीं पता स्क्रिप्ट देखे थे या फिर नहीं देखे थे। जस्ट किडिंग गाइस, प्लीज डोंट माइंड इट। लेट्स आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम जो है वो मोर स्ट्राइक्स अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट पेपर लीक टू कम इन टुमारोज कैबिनेट, यानी कि आज जो है वो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और इस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर अब देखना होगा क्या फैसला ले रहे हैं। इनका तो कहना है कि हम बहुत ही कड़े निर्णय जो है वो यहाँ पर लेने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले और जो दूसरी चीज यहाँ पर हुई कि इसके जस्ट बाद यहाँ पर सोनम वांगचुक जी ने अपना 26 दिनों का जो भूख हड़ताल था उनको, जो जेपी नड्डा जी थे वो यहाँ पर इस तरीके से पहुंचे थे और भी सारे जितेंद्र सिंह जी जो थे, ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे थे और इनकी प्रेजेंस में यहाँ पर जो है वो इन्होंने अपने फास्ट को यहाँ पर तोड़ दिया। ठीक है, आइए अब यहाँ पर बात करते हैं इस पूरे मामले को कि ये कहाँ से शुरू हुआ। एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग से लेकर इसको देखना स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें यहाँ पर आपको समझाते चलते हैं, समझाएंगे आगे कि वीडियो में क्या कहा गया है और मतलब क्या जो है इससे जो नरेंद्र मोदी जी का वीडियो में कहना है उस तरीके का काम क्या पहले कभी हुआ है, मतलब कोई कानून पहले भी बना था क्या इससे पहले पेपर लीक को लेकर, सारी चीजें यहाँ पर बताएंगे। इसलिए तसल्ली से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप लोग बहुत देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ये थोड़ा सा बेकार लगता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा पसंद आए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले नीट यूजी 2026 की परीक्षा के पेपर लीक के आरोप लगे इनके ऊपर और करीब 2.5 महीने पहले ये सारा काम जो है कि आप सभी को पता है कि फरवरी के में जो है परीक्षा यहाँ पर कराई गई थी और वहीं पर जो है ये सारा चीज यहाँ पर हुआ था। इसके बाद जो सीजेपी पार्टी बनी थी उसका अलग इतिहास है, मैं उसको बताने वाला नहीं हूं, वो मैं सिर्फ यहाँ पर जो ये वाला मुद्दा चल रहा है इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं। साथियों, देश भर के छात्रों को जबरन विरोध प्रदर्शन मतलब जबरदस्त यहाँ पर विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हुआ। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। विपक्ष ने नहीं यहाँ पर मांग उठाई है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। जो और मतलब जो स्टूडेंट्स हैं
जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर इस मांग को उठाया कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। साथियों, सरकार ने यहाँ पर दोबारा परीक्षा तो कराई, जिसको कि रिटेस्ट मतलब कि यहाँ पर उसको तो यहाँ पर करा लिया गया और इसको कराने का फैसला लिया गया। और आपको पता ही है किस तरीके से ये पूरी जो बाद में परीक्षा कराई गई वो यहाँ पर बढ़िया ढंग से हो पाई। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारे माननीय मोदी जी के कि किन किन बातों का इन्होंने जिक्र किया है इस वीडियो में। अच्छा, मैं मतलब कुछ चीजें लेके आने वाला था लेकिन फिर नहीं लेके आया। जैसे कि मेलोनी जी ने अपना एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था एक फोटो, उसके नीचे जाकर जो जेंजीज हैं ये किस तरीके के कमेंट कर रहे थे कि मतलब मैं बोलना पता नहीं सही रहेगा कि नहीं, आप उनके इंस्टाग्राम पर जाकर चेक कर सकते हैं, लेकिन मतलब कुछ इस तरीके के वर्ड्स थे कि आप अपने बॉयफ्रेंड से बोल दीजिए कि वो इस्तीफा दे दें, मतलब जिससे मतलब आप समझ ही रहे हैं किसके बारे में, और वो एक अच्छा लड़का नहीं है, आप उनसे ब्रेकअप कर लो। मतलब बहुत सारी जो है मीम्स यहाँ पर बनकर आई और मतलब ये जेंजीज का जो प्रोटेस्ट था मतलब अलग ही अंदाज का था। पूरे इंटरनेट को यहाँ पर हंसा हंसा कर ये मतलब लोट पोट कर दिए थे, बेचारे लाठी भी खाए और उसके बाद इस पूरी जनता को हंसाने का भी ये काम किए। साथियों, अब यहाँ पर मोदी जी के वीडियो की बात कर लेते हैं थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पे कि यहाँ पर क्या जो नया सख्त बिल है वो मतलब पहला इन्होंने कहा कि हम एक नया सख्त बिल लेकर आएंगे। पेपर लीक रोकने के लिए एक नया सख्त बिल संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह यानी कि सोमवार से जो है उसमें जो स्टार्ट होगा उसमें ये पेश किया जाएगा। दूसरा कि कैबिनेट की बैठक 24 जुलाई यानी कि आज शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में बिल के प्रारूप में यहाँ पर चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप जो है वो दिया जाएगा। फिर तीसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी कि पेपर लीक के दोषियों पर तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का यहाँ पर प्रस्ताव जो है वो बिल में शामिल है। चौथा, इन्होंने इस बात कही कि कड़ी सजा होगी यानी कि दोषियों के लिए एक सख्त कानून का प्रावधान व कठोर दंड की व्यवस्था करने की भी बात यहाँ पर कही गई। लेकिन एक चीज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कही, जो कि शायद पूरा देश सुनना चाहता था, जानना चाहता था, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बारे में, उसके बारे में इस पूरी वीडियो में कहीं पर भी चर्चा नहीं की गई। अब साथियों, पिछले 2.5 महीने में सरकार ने अब तक क्या किया है, तो साथियों इन्होंने देखिए, इनका कहना है कि इन्होंने दोषियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया है और फिलहाल अभी वो जेल में है जो पेपर लीक वाले थे। लगभग 22 लाख छात्रों को यहाँ पर रिकॉर्ड समय में दोबारा इन्होंने परीक्षा कराया आयोजित की गई। इन्होंने अपनी मतलब एक तरीके से कहा जाए तो अपने पॉजिटिव पॉइंट्स में इसको काउंट करा दिया। फिर इसके बाद 19 जुलाई को रीटेस्ट के परिणाम को भी घोषित कर दिया गया और मोदी जी यहाँ पर फिर कहते हैं कि सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं है और शक्ति यहाँ पर लगाई जाएगी। तो मोदी जी अभी तक मतलब ये जो 26 दिन तक इनका हंगर स्ट्राइक चला है, आज तक 26 दिन में अब समझ में आया था क्या कि हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुआ था। अगर यह काम आप पहले कर लिए होते तो इतना तो बवाल नहीं हुआ होता। लेकिन मतलब हमारी है जनता, मतलब हमारी सरकार ऐसी है कि उसको बिना कुछ किए सुनाई देता ही नहीं है। बाकी तो यहाँ पर अब सवाल ये 2024 का कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा जो है मतलब कि जो मोदी जी ने अपनी वीडियो में कहा है वो है। बाकी साथियों 2024 में भी एक बार पेपर लीक हुआ था और उस समय भी एक बार कानून आया था पेपर लीक को लेकर, जो कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 के नाम से यहां पर आया था, जो कि 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में ये बिल पेश हुआ। 6 से 9 फरवरी 2024 को लोकसभा व राज्यसभा दोनों में पास हो गया और फरवरी 2024 को राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिल जाती है और 21 जून 2024 को यह कानून लागू हो जाता है और यानी कि यह लगभग 4 महीने बाद जो है ये यहाँ पर लागू होता है। लेकिन यह जो है वो बना क्यों था यह कानून, तो यही पिछले 5 वर्षों में मतलब जितने भी पेपर लीक हुए थे इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए जो इस कानून को बनाया गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2000 कानून का जो प्रमुख प्रावधान थे वो क्या थे और उनके बाद भी यहाँ पर ये चीज हुई, ये घटना कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर जो है यहाँ पर एनटीए के द्वारा जो नीट, जेई और सीयूईटी जैसी सभी परीक्षाओं पर यह लागू था यह कानून। इसमें पेपर लीक, आंसर शीट के साथ छेड़छाड़, नकल गिरोह व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल के
को यहाँ पर अपराध यहाँ पर माना गया था। ठीक है, कि यानी कि अगर कोई भी पेपर लीक होता है, आंसर शीट के साथ किसी के छेड़छाड़ होता है, अगर नकल गिरोह व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते कोई पकड़ा जाता है तो यह अपराध होगा। साथियों, संगठित अपराध के लिए यहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, साथ में संस्था को 4 साल तक परीक्षा कराने से रोक था, यानी कि जिस संस्था में पकड़ा जाएगा उसको था। वहीं साथ में इसमें एक चीज और थी कि जो अन्य यहाँ पर दोषी पकड़े जाएंगे उनको लगभग 10 सालों तक की जो है वो कैद का भी इसमें प्रावधान था। साथियों, इसमें सीसीटीवी की निगरानी व डिजिटल तकनीकी से परीक्षा प्रक्रिया सुरक्षित बनाने पर भी यहां पर जोर दिया गया था। लेकिन सोचिए, इतना कड़ा कानून होने के बावजूद भी यहां पर फिर से जो 2026 के अंदर जो है वो पेपर लीक हो जाता है, तो इससे तो ये क्लियर ही है कि कानून आप कितना भी सख्त बना लीजिए, लेकिन अगर जब तक कोई जवाबदेही तय नहीं होगी, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होगा या फिर जो भी उस विभाग का मतलब मंत्री है, अगर वो अकाउंटेबल नहीं होगा, जवाबदेही उसकी तय नहीं होगी, तब तक शायद ये नहीं रुक पाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनके पेपर तो हो गया, अब यहाँ पर इस्तीफे की मांग करने की क्या जरूरत है। अब तो यह भी सवाल उठेगा कि सोनम वांगचुक जी तो हट गए, अब ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये छात्र नहीं है, ये राजनीतिक लोग हैं। तो आपको बता दें, आप वीडियोज उठाकर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर खुलेआम नाम ले रहा हूँ, अभिनव पिंच, मतलब न्यूज पिंच करके अभिनव सर का एक न्यूज चैनल है, मैं जिसको कि आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, आप उनकी वीडियोस को उठाकर देखिए, 100% सच्चाई दिखाएंगे। अगर छात्र कहीं गलत कर रहे हैं तो वो भी बता रहे हैं, और अगर जनता मतलब जो सरकार की कमियां हैं वो भी वहां पर दिखा रहे हैं। तो साथियों, वहां पर जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो किसी धर्म, जाति, राजनीतिक पार्टी से अलग उठकर जो है वो वहां पर आए हुए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट हैं, और वो सिर्फ किसी ऐसे राज्य या फिर क्षेत्र के नहीं है जहां पर बीजेपी का शासन है। वो पूरे झारखंड में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां के लोग भी जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं। यानी कि कहीं पर भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो उसके खिलाफ मतलब जवाबदेही तय कराना अब यहाँ पर जो है वो छात्रों की एक तरीके से मांग बन गई है। तो ये यहाँ पर जब तक रेजिग्नेशन नहीं हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान का कि कोई अकाउंटेबल है, तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा। आइए आगे बढ़ते। तो ये तो आपने देख लिया, बाकी इन दोनों कानूनों में मतलब ये जो पहले का कानून था 2024 का और जो अब ये कानून बनाया जाएगा 26 का, जो प्रस्तावित बिल है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, कब ये किया गया था, किसके लिए किया गया था, तो मैंने बताया यूपीएससी मतलब सभी एग्जाम्स के लिए एक तरीके से था। यह भी सभी के लिए होगा। यह 26 जुलाई मतलब जुलाई 2026 में कैबिनेट में यह पेश होगा और अगले हफ्ते संसद में जाएगा। इसमें जो है वो समर्पित फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जो कि इसमें क्या किया गया था कि एक विशेष कोड का जिक्र किया गया था, लेकिन यह फास्ट ट्रैक तंत्र की सीमित नहीं था, मतलब कि इसमें फास्ट ट्रैक वाला तंत्र नहीं था। लेकिन अब जो यहाँ पर बात की गई है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की जो है वो प्रस्ताव यहाँ पर लेकर आया गया, जो कि इस वाले कानून से थोड़ा सा अलग है, और इसमें और कठोर दंड और सख्त प्रावधान करने पर जोर दिया जाएगा। यानी कि जितना इसमें था उससे और ज्यादा जो है वो यहाँ पर कठोर जो है वो प्रावधान किया जाएगा, जो एक्शन लेने का होगा। ठीक है, बाकी अभी बिल जो है देखा जाता है शाम तक यहाँ पर क्या न्यूज निकल कर आती है। अब साथियों बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस की, जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट को एक तरीके से देखा जाए तो देख रही थी। उन प्रोटेस्टर्स की क्या कहते हैं सुरक्षा की जिम्मेदारी इसके ऊपर थी। दिल्ली पुलिस की बात करते हैं साथियों, यहां पर एक खबर निकल कर आई कि दिल्ली पुलिस चीफ अथॉराइज्ड टू कैरी आउट प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर एनएसए। यानी कि यहां पर एक खबर निकल कर आई कि जो दिल्ली पुलिस है उसके पास ये पावर आ गई है अब कि वो एनएसए के थ्रू, मतलब जो एनएसए है उस कानून का यूज कर किसी को भी जो है वो गिरफ्तार कर सकती है, और वो यहाँ पर बिना किसी रीजन को, बिना किसी एफआईआर के, मतलब लगभग 12 महीने तक, 1 से लेके 12 मंथ तक जो है उसको यहाँ पर कैद में रखा जा सकता है। जैसे कि सोनम वांगचुक को आपको पता ही है कितने दिनों तक यहाँ पर लद्दाख से उठाकर एनएसए लगाकर ही उनको रखा गया था। तो ये न्यूज निकल कर आई कि इस तरीके की जो पावर है वो दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को यहाँ पर दी गई है। इसके बाद दिल्ली पुलिस निकल कर आती है और वो कहती है कि देखिए
ऐसा कोई बात नहीं है, यह हमें इस प्रोटेस्ट को देखकर नहीं मिला है पावर, यह जो है वो एक रूटीन का ही हिस्सा है। यह जो है करंट, इसका मतलब ये रिन्यूअल हुआ है, यह 7/7/2026 तक जो है वैलिड था। अब यह जो है रिन्यू हुआ है 19/7/2026 को, और से लेकर जो है यह 18/10/2026 तक के लिए फिर से जो है ये रिन्यू हुआ है। यानी कि यह जो है कोई स्पेशल पावर फिर से नहीं दी गई है, यह हमारे पास पहले से ही मौजूद था, लेकिन यह टाइम टाइम पर रिन्यू होता है और वही रिन्यूअल यहाँ पर हुआ है। इस चीज का क्लेरिफिकेशन दिल्ली पुलिस ने दे दिया। इसके बाद साथियों अरविंद केजरीवाल जी निकल कर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनडीटीए है, जो कि क्या कहते हैं कि दिल्ली की जो मतलब न्यू दिल्ली जो ट्रेड एसोसिएशन है, ये निकल कर यहाँ पर आती है। इसका एक पोस्ट आता है और इसमें कहा जाता है कि जितने भी यहाँ पर कनॉट प्लेस के पास दुकानें हैं वो यहाँ पर 6:30 बजे शाम से जो है वो बंद कर दी जाएंगी, यानी कि 6:30 बजे तक उनको बंद करने का यहाँ पर आदेश जो है वो दिया जाता है। तो इसके लेकर जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो यहाँ पर बाहर आते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब है कि दुकानों को बंद कराया जा रहा है, अर्थात अब यहाँ पर जो है पुलिस इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए कुछ अलग करने वाली है, कुछ बड़ा करने वाली है। जिसके बाद फिर बेचारी दिल्ली पुलिस निकल कर आती है, बेचारी तो इनको नहीं कहेंगे, ये निकल कर आते हैं और बताते हैं कि नहीं हमारा कोई भी ऐसा प्लान नहीं है। अब क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने वीडियोस देखी हैं और इतने मतलब इनके ऑफिसर्स इतने क्या कहे कि शायद उनके आई थिंक ना बच्चे हैं, ना उनकी बहन है, ना बेटियां हैं, कोई है ही नहीं, इस तरीके से मार रहे हैं और इस तरीके से बर्बरता कर रहे हैं। कईयों के तो जो है वो नाम निकल कर सामने आए हैं, हाई कोर्ट में भी जो है वो पेशी किया गया है, उनके नामों को जो है खुलेआम बताया गया है और दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर एक्शन लेते हुए किया क्या है, सिर्फ और सिर्फ उनको वहां से प्रोटेस्ट से हटाकर दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट कर दिया है। ये काम यहाँ पर जो है किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर इस चीज का जो केजरीवाल जी थे वो यहाँ पर जो एलिगेशन लगा रहे थे उसका यहाँ पर इन्होंने खंडन कर दिया। अब साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको दिल्ली पुलिस नकार रही है वो है पैलेट गन। यह शॉक बटन्स यूज्ड अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स इन दिल्ली पुलिस डिनाई, यानी कि बैलेट गन का यूज किया गया। बैलेट गन क्या होता है साथियों, उसमें छोटे छोटे जो है वो छर्रे लीड होते हैं और अगर आप देखें इस बच्चे के तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो है धसा हुआ है, ये सारा जो है वो धसा हुआ है और इससे साथियों मतलब किसी भी व्यक्ति अगर ये फायर किया जाता है तो किसी भी व्यक्ति के आंखों वगैरह में लगने का डर होता है। और एक बच्चे की मतलब पुलिस ने तो इसको डिनाई किया है, लेकिन ये यहाँ पर किया गया है, फायर किया गया है और इसकी पुष्टि एम्स ने भी की है। एम्स के डॉक्टर्स ने जो है वो पूरा इस चीज को बताया। मैं उस चीज को उस लेटर को तो नहीं लेके आ पाया, ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं सोशल मीडिया पे वो पड़ा हुआ है। तो वो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि उसका भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि यहाँ पर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बच्चे थे, इनके पास कोई हथियार नहीं थे और सिर्फ ये अपनी मांगों को लेकर रख रहे थे। लाठीचार्ज किया, अपने आंसू गैस के गोले दागे, जो कि भले ही एक्सपायर थे, लेकिन ये जो काम किया ये बहुत ही गलत यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया और इसको दिल्ली पुलिस जो है वो नकार रही है कि नहीं हमने किया ही नहीं है। तो फिर ये हुआ कैसे? साथ में आपने देखा ही कि किस तरीके से जो है सिविल ड्रेस में लाठीचार्ज कर रहे थे, मतलब दिल्ली पुलिस के ही अधिकारी थे जो कि सिविल ड्रेस में थे। अधिकारी या फिर कांस्टेबल तो लग ही नहीं रहे थे, देखने से तो गुंडे मवाली लग रहे थे, वो यहाँ पर लाठीचार्ज कर रहे थे। ठीक है साथियों, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके ऊपर फिर दिल्ली की जो हाई कोर्ट है वहां पर याचिका डाली जाती है और इसके उपलक्ष्य में मतलब इस पर बात करते हुए जो जज थे उनका यहाँ पर कहना है कि दिल्ली की जो हाई कोर्ट है वो कहना है कि जंतर मंतर इंसिडेंट इज नॉट आइसोलेटेड इशू, नोटिस ऑन एसआईटी एंड देयर इज अ लॉ हाउ टू। आगे की बात जो है वो यहाँ पर कहते हैं कि मतलब जो दिल्ली के दंगे हैं ये आइसोलेटेड नहीं है, सिर्फ एक जगह की यहाँ पर ये बात नहीं है और इसको किस तरीके से हैंडल करना था इसके बारे में बताते हैं। साथ में इनका एक बहुत ही बेहतरीन फैसला जो है वो निकल कर आता है कि आस्किंग द सेंटर, मतलब पहले तो ये एक एसआईटी गठित होती है यहाँ पर, इसके बाद में ये सेंटर से भी सवाल पूछते हैं और साथ में द पुलिस टू फाइल रिस्पॉन्स, मतलब कि पुलिस को भी रिस्पॉन्स करना है, फाइल रिस्पॉन्स करनी है कि अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय एंड जस्टिस तेजस कारिया डायरेक्टेड पुलिस टू प्रिजर्व सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी एंड अदर डिजिटल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द इंसिडेंट। यानी कि जितने भी सीसीटीवीज हैं
फोटोज हैं, वीडियोग्राफी है और जितना भी डिजिटल यहाँ पर एविडेंस है, रिकॉर्ड है, उन सभी को उस 20 जुलाई वाले दिन का प्रिवेंट करके रखने की जो है, प्रिजर्व करके रखने की बात यहाँ पर हाई कोर्ट ने कह दी है पहले ही कि वो डिलीट नहीं होना चाहिए, वो प्रिजर्व होकर जो है वो रखा रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है। बाकी अब देखना होगा कि आगे जो है, आगे अब यहाँ पर जो अगली सुनवाई होगी, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि सितंबर 11 को जो है कि बेंच यहाँ पर बैठेगी और फिर इस मामले की यहाँ पर सुनवाई की जाएगी। ठीक है, बाकी साथियों आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पर इसके बाद दिल्ली पुलिस, मतलब एक हेडलाइंस और बनती है 23 जुलाई की ही, कि दिल्ली पुलिस ने 480 पाकिस्तानी बेस्ड सोशल मीडिया हैंडल्स इन्वॉल्व थे जो इसमें मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में, उनको यहाँ पर ब्लॉक किया है। आपने देखा ही होगा ऑपरेशन सिंदूर के तहत के अंदर भी जो है वो इस तरीके के थे। तो अगर कोई इस तरीके के अकाउंट्स है तो उनको बैन किया जाना चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन अकाउंट्स हैं, जो भारत के लोगों के हैं, उनको यहाँ पर बैन करना गलत होगा, मिसयूज करना गलत होगा। बाकी इसका हम लोग समर्थन करते हैं कि अगर कोई भी पाकिस्तानी बेस्ड यहाँ पर अकाउंट था सोशल मीडिया, तो वो यहाँ पर बैन होना चाहिए। सोशल मीडिया अकाउंट अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन भारत के अंदर भी फैला रहा है तो उसको भी बैन होना जरूरी है। ठीक है, बाकी साथियों यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिफाई क्या कहते हैं कि जितनी भी चीजें थी इसको लेके, एग्जाम को लेके वो कहा, और जो फास्ट ट्रैक के लिए जो यहाँ पर जज था वो यहाँ पर इन्होंने हायर कर दिया, जिनका नाम है अनु गवर्नर बेलिया। मैं प्रोनाउंस अगर गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इनको जो है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए यहाँ पर हायर किया गया और दिल्ली कोर्ट ने जो है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको जो है लागू कर दिया कि इस मामले को जो है वो यहाँ पर सुना जाए, जो नीट पेपर लीक का मामला है। इसके बाद साथियों एक हेडलाइन और आती है कि जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं विनीत जोशी, इनको रिप्लेस कर दिया गया है सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद, नीट एग्जामिनेशन के बाद। यानी कि जो सेक्रेटरी थे एजुकेशन सेक्रेटरी, इनको तो हटा दिया गया, लेकिन अभी भी सवाल जनता यही पूछ रही है, जो लोग हैं वो यही पूछ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा। यानी कि आखिर मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को हटा रहे हैं। यानी कि इनको पता है कि गलती हुई है, तो इसमें भैया आप इनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं और ये इस्तीफा दे क्यों नहीं रहे हैं, ये चीज जो है वो समझ में नहीं आ रही है। बाकी आप लोग को समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ये वीडियोस पोस्ट करते हैं उसके बाद जो सोनम वांगचुक जी की हंगर स्ट्राइक थी उसको भी यहाँ पर खत्म करने का ये पूरा नरेंद्र मोदी जी जो है वो एडवाइस वगैरह देकर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये देते हुए दिखाते हैं। बाकी सोनम वांगचुक जी भी अपने रेजिग्नेशन, मतलब क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट को एंड कर देते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि लगभग 65 जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो इनसे मिले हैं और एक पेपर पर पूरा दस्तखत करके दिए हुए हैं, इनसे रिक्वेस्ट किए हुए हैं कि आप अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म करिएगा। साथ में जो जेपी नड्डा जी हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर इनकी पूरी हंगर स्ट्राइक जो है वो खत्म होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो अभिजीत दीपिके हैं, इनका कहना है, ये तो पहले धन्यवाद देते हैं सोनम सर का कि मतलब आपने अपनी हंगर स्ट्राइक को खत्म कर दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, और बताते हैं कि इस प्रोटेस्ट के लिए आपने जो किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा, बहुत ही बेहतरीन था। और यहाँ पर ये कहते हैं कि अभी भी जो कॉकरोच जनता पार्टी का पीसफुल प्रोटेस्ट है वो जंतर मंतर पर कंटिन्यू रहेगा जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न हो जाए। इस इस्तीफे के पीछे बात सिर्फ वही है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि आप मतलब इतना प्रोटेस्ट करने के बाद आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कानून बनाकर खत्म कर दें बात को, तो ये शायद इन लोगों को मंजूर नहीं है। इनका कहना है कि जवाबदेही तय हो और उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना अनिवार्य है, यहाँ पर जो सीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है। बाकी अब प्रोटेस्ट देखना होगा आगे कहां पर चलता है। अगर चैनल पर नए वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपनी राय को शेयर करिए और अन्य दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा हमारी इस घंटों की मेहनत का जो इतना सारा डाटा लेकर आप लोगों के पास आते हैं उन सभी चीजों के लिए। ठीक है, बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।